Hi, welcome back to the Baswed Biology channel. Myself Dr. Faisal. Please subscribe the channel, give likes, give comments, and press the bell icon. Today, we are going to focus on sensory receptors. Sensory receptors are nothing but some specialized structures जिनका काम होता है to receive the different stimuli from external or internal environment. ये जो स्पेशल बनाए गए मसल या ऑर्गन्स होते हैं या सेल्स होते हैं जो खास इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी स्टिमुलस होता है उसको रिसीव करने का काम करते हैं। तो इनका जो नेचर रहेगा ये किस कैसे बने हुए रहेंगे ये डिपेंड करता है कि वो स्टिमुलस कैसा है। फॉर एग्जाम्पल कि एक रिसेप्टर जिसका नाम है फोटो रिसेप्टर, इसको इसका नेचर ऐसा है कि ये रिसीव करता है ओनली द लाइट। लाइट एक स्टिमुलस है और ये इसको रिसीव करने का काम करता है। सो ये एक एग्जाम्पल हो। ऐसे कई रिसेप्टर्स ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जिसको हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। सो ह्यूमन रिसेप्टर्स दे आर जनरली जैसी कोई स्टिमुलस अप्लाई किया जाता है या कोई स्टिमुलस एप्लीकेबल हो जाता है तो इमीडिएटली न्यूरॉन के अंदर एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप किया जाता और वही एक्शन पोटेंशियल को फंक्शनल एरिया ऑफ द ब्रेन जो भी रहेंगे ब्रेन के अंदर अलग अलग फंक्शनल एरियाज है, वो सेंसेशन का है या टच का है या स्मेल का है या टेस्ट का है या साउंड का है या विजन का, जो भी है उसके रिस्पेक्टिव फंक्शनल एरिया को ये इम्पल्स पहुंचाया जाता है और वहां जाने के बाद ये उसका रिस्पॉन्स लेकर आता है एक ऑर्गन, रिसेप्टर ऑर्गन, जिसके अंदर हमको रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। सो इम्पल्स बन रहा है बिकॉज ऑफ दी वन ऑफ द स्टिमुलस की वजह से बनेगा। नाउ अलग अलग जैसे कि हमने अभी बताया कि देर आर द डिफरेंट फंक्शनल एरियाज विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन। हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखे कि ब्रेन में अलग अलग फ्रंटल लोब में, पैराइटल लोब में, टेम्पोरल लोब में और ऑसिपिटल लोब में एक हेमिस्फीयर में अलग अलग जो है तो फंक्शनल एरियाज है। तो ये इम्पल्स वहां जाएगा, उसको एनालाइज किया जाता, प्रोसेस किया जाता, इंटरप्रेट किया जाता और उसी के अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है। लेकिन हमको रिस्पॉन्स नहीं देखना है इस वीडियो में। हम देखने वाले हैं वो रिसीव करने वाले कौन से ऑर्गन्स है, कौन से रिसेप्टर्स है, कहाँ होते हैं, क्या नाम है और क्या काम है। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेम, location and their function. Okay, so these are, so there are basically on the basis of the location, on the basis of the function and on the basis of the sensitivity, किसको कौन से स्टिमुलस को सेंसिटिव है, ये लाइट को है, टच को है, जो भी है वो उनके हिसाब से या ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, फंक्शन एंड द सेंसिटिविटी दे आर ग्रुप्ड, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू द डिफरेंट हेडिंग। जिसमें से पहली हेडिंग हम देखने वाले कुछ रिसेप्टर्स बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड, दे आर कॉल्ड द एक्सटेरो रिसेप्टर, और कुछ बॉडी के इनसाइड होते हैं, अंदर होते हैं, विसरल कैविटी में होते हैं, दे आर कॉल्ड द इंटरोसेप्टर्स। नाउ विल गो फॉर द नंबर वन, दैट इज द एक्सटेरोसेप्टर, जो कि काम करते हैं स्टिमुलस को रिसीव करने का फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिसीव करते हैं, जिनमें से नंबर ऑफ देयर आर आपके सामने इतने सारे हैं, इनमें से हम वन बाय वन डिटेल देखने वाले। सो दिस इज द नंबर वन फर्स्ट, दिस इज अ फोनो रिसेप्टर। वी नो दैट फोनो मीन्स जहां पर आवाज की बात आती, साउंड की बात आती है। ये एक ऐसे रिसेप्टर है जो कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी साउंड स्टिमुलस होता है उसको रिसीव करने का काम करते हैं। ये कहाँ होते हैं बॉडी में? दे आर प्रेजेंट इनसाइड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। देखो यहाँ पर एक ये, दिस इज द कंप्लीट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर, कान का एक स्ट्रक्चर, इसमें एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल पार्ट होता है। तो ये इंटरनल वाला जो पार्ट है, इंटरनल पार्ट में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसको अगर हम जूम करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए दिस वन, ये एक स्ट्रक्चर है जहां जिसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टा, दिस वन, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसको जूम करें तो ये कुछ ऐसा है, ये ऑर्गन ऑफ कार्टा है। ये ऑर्गन ऑफ कार्टा है कि ये जो येलो कलर के आपको दिख रहे कनेक्शन, ये जा रहे हैं, कनेक्शन जा रहे हैं टू द फंक्शनल एरिया ऑफ द ब्रेन, जहां पर इसको कनेक्ट कराया जाएगा। इसका काम क्या है? साउंड परसेप्शन या साउंड के जो वेव्स है, ये जो है उसको रिसीव करने का काम करता है। फोनो रिसेप्टर्स
दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिसीविंग द साउंड वेव्स, ओके, साउंड के रिसीव करने का काम करते हैं। ये पहला हुआ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेकेंड वन इज द स्टैटोरिसेप्टर। ये स्टैटोरिसेप्टर भी कान के इंटरनल में ही है। देखिए ये इंटरनल वाला उसको जूम किया हुआ है। ये इंटरनल पार्ट को यहाँ हमने बाहर बड़ा कर बता रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द कॉक्लिया। कॉक्लिया के अंदर यहाँ पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल। इसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल जो होते हैं ये काम करते हैं फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। देखो ये एक ऐसे रिसेप्टर्स है जो हमारे बॉडी के एग्जैक्ट पोजीशन को पता करते हैं, और जैसे ही हम गिरने वाले हैं या चेयर आपकी किसी वजह से थोड़ी एक तरफ साइड झुक रही है, तो ये मैसेज इमीडिएटली हमारे बॉडी के अंदर रिसीव भेज देगी कि हम एक तरफ गिरने वाले हैं, तो ये बैलेंस कराने का काम करते हैं। सो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस। ये काम है स्टैटोरिसेप्टर का। देन द नेक्स्ट वन इज अ फोटो रिसेप्टर। फोटो मीन्स द लाइट। ये ऐसे रिसेप्टर्स है जे आर प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन आई, आंख के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारा इसके बाद का जो वीडियो रहेगा एक रिसेप्टर, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं कि मॉर्फोलॉजिकली, लोकेशन और एनाटॉमिकली ये आंख का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके लेयर्स कौन से हैं, फंक्शन कैसा है, क्या क्या पार्ट्स के नाम है। जस्ट वेरी सुन यू विल सी दिस वीडियो। तो इसमें तीन लेयर्स है। दिस इज वन ऑफ द आउटर लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर एंड दिस द थर्ड। ये जो थर्ड लेयर है, इनर लेयर, इसे कहते हैं रेटिना। तो रेटिना के अंदर कुछ सेल्स होते हैं। दीज आर द सेल्स, दीज आर द cells which are present inside the retina, or they are called as the photoreceptor cells। लाइट को रिसीव करने का काम करते हैं एंड दे आर वेरी सेंसिटिव टू द लाइट स्टिमुलस। ये है यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, इनका काम है सेंसेशन ऑफ विजन। देन नेक्स्ट वन इज द थर्मोरिसेप्टर। थर्मोरिसेप्टर, थर्मा मीन्स द टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर को रिसीव करने वाले कुछ रिसेप्टर्स होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट ओवर द स्किन, बिलो द स्किन, स्किन के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। जैसे कि दिस वन डायग्रामेटिक आप देख सकते हैं कि थर्मोरिसेप्टर में यहाँ पर कुछ रिसेप्टर ऐसे जो कि हीट को, जैसे कि अभी समर सीजन चढ़ा है तो हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा हीट हो रही है। हाउ यू से, क्योंकि आपकी ये रिसेप्टर्स उसको रिसीव करते हैं। अभी विंटर में जब आता है तो विंटर में आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, कैसे पता चलते हैं कि देर आर सम रिसेप्टर्स स्किन के बिलो द स्किन जो उसको रिसीव करते हैं और मैसेज जाता है नर्वस सिस्टम में। यही जूम किया हुआ इधर, ये कोल्ड रिसीव करने वाले समवॉट स्पेरिकल और समवॉट इलोंगेटेड जो होते हैं थोड़े से, वो वार्म वाले होते हैं। तो इनका काम क्या है, सेंसेशन ऑफ अ हीट जिसे कहते हैं कैलोरी रिसेप्टर, एंड सेंसेशन ऑफ अ कोल्ड जिसे कहते हैं फ्रीजो रिसेप्टर, फ्रीज से वर्ड बना हुआ है यहाँ पर। The next extra receptor is the mechanoreceptor। अब मैकेनिकल मीन्स जहां पर टच, प्रेशर को जो होता है मैकेनिकल फोर्सिंग को यूज किया गया, ये भी स्किन के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। जैसे कि अभी आप व्यू देख सकते हैं फोटोग्राफ में, यहाँ पर जैसे कि पेन किसी की इचिंग का है या टेम्परेचर का है या फिर टच प्रेशर का है या अगेन हियर द प्रेशर है। ये अलग अलग सेंसर्स होते हैं बॉडी के अंदर। दे आर वेरी सेंसिटिव टू द स्टिमुलाई, जैसे कि टच करना किसी चीज का, अंदर से किसी चीज के चुभना या किसी चीज के कटने का पेन, दर्द होना, फिर डीप प्रेशर या सुपरफिशियल प्रेशर एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हम जो तो इस एक्सटेरो रिसेप्टर की वजह से, यानी जिसका नाम मैकेनो रिसेप्टर है, इससे हम स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं। देन द लास्ट एक्सटेरो रिसेप्टर इज अ कीमो रिसेप्टर। अब ऐसे रिसेप्टर दे डिटेक्ट द चेंज इन केमिकल्स में चेंज होता है, जैसे कि खाने के अंदर के केमिकल्स में हो या हवा के अंदर के केमिकल्स में हो। खाने के अंदर के केमिकल्स को जब चेंज करता है, डिटेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं गस्टैटो रिसेप्टर। जैसे कि अब यू कैन सी द टंग, टंग के ऊपर देखो यहाँ पर टिप पर अलग है, बाद में साइड में अलग है, फिर अंदर की तरफ अलग है। ये सब सेंसर या रिसेप्टर्स होते हैं जो रिसीव करते हैं, कहीं पर मीठे के हैं, कहीं पर सॉल्ट टेस्ट को डिटेक्ट करने के, कहीं पर बीटर टेस्ट को डिटेक्ट करने के, कहीं पर तीखा टेस्ट को डिटेक्ट करने के यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं। ये हो गए गस्टैटो रिसेप्टर जो कि टेस्ट बर्ड कहते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द टंग। दूसरे रिसेप्टर जो केमिकल चेंज को डिटेक्ट करते हैं वो होता है हवा के अंदर के केमिकल को। These are called as the olfactory receptors। Generally they are present in the olfactory lobe, यानी इंटरनल नेयर के अंदर यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। These are
हैविंग द सेंसिटिव टू द चेंज इन डिफरेंट स्मेल्स, अलग अलग जो भी जैसे कि फ्लावर की स्मेल है या किसी फ्रूट की स्मेल है या किसी और केमिकल की स्मेल है, हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस रिसेप्टर्स. सो दिस आर द फर्स्ट कैटेगरी कॉल्ड द एक्सटेरो रिसेप्टर. देन सेकेंड कैटेगरी इज अ इंटेरो रिसेप्टर. ये रिसीव करते हैं स्टिमुलस को विद इन द बॉडी. अब ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हुआ. अब ये इंटरनल इन्वायरमेंट, बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस होंगे जैसे कि पीएच का चेंज होना या फिर ब्लड का प्रेशर का चेंज होना या ऑस्मोटिक प्रेशर का चेंजेस आना या फिर वाटर कंटेंट कम या ज्यादा होना, ये जो डिटेक्ट होते हैं वो डिटेक्ट, भूख लगना, प्यास लगना, ये सारे रिसेप्टर्स ये होते हैं जो हमको पता कराते हैं कि भूख लग गई, प्यास लग गई, पेट में दर्द हो रहा है या एसिड लेवल बढ़ गया या ब्लड का प्रेशर कम हो गया. ये सारे रिसेप्टर्स यहाँ होते हैं इंटरनल. इसलिए इंटरोसेप्टर जो हम इसको वन बाय वन देखेंगे. सो वन द नंबर वन इज अ इंटरोसेप्टर. एक कॉमनली इसमें है कि ये इंटरनल बॉडी ऑर्गन, विसरल ऑर्गन्स में होते हैं प्रेजेंट. इनका काम होता है टू रिसीव द स्टिमुलाई, जैसे कि हंगर का, भूख लगी तो उसकी जो स्टिमुलस को रिसीव करने का काम करता है. प्यास लगना, कोई दर्द होना या ऑस्मोटिक चेंज, ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंजेस होता है, उसको डिटेक्ट करने का काम करता है. Then second interoreceptor is a proprioceptors. ये जनरली दे आर प्रेजेंट इन जॉइंट, बोन का जो जॉइंट होता है, देन मसल जहां बोन पर अटैच किए जाते हैं, और अटैच करने वाला जो मटेरियल होता है फाइबर का, व्हाइट फाइबरस मटेरियल जिसे टेंडन कहते हैं. दीज आर द टेंडन्स. ये इनसे कनेक्टेड होते हैं और बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट है जॉइंट्स की, टेंडन की, मसल्स की या उनसे रिलेटेड पेन, टेंशन या सेंसिटिव वाइब्रेशन, जैसे कि आप बैठे और कोई चेयर मूव कर रही है या अर्थक्वेक हो रहा है, जो वाइब्रेशंस होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं, उसको डिटेक्ट करने वाले ये रिसेप्टर्स है. दीज आर कॉल्ड द प्रोप्रायो रिसेप्टर्स. देन द बैरोरिसेप्टर्स, दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एट्रिया, बड़ी आर्टरी के अंदर, इन द वॉल ऑफ वेना कैवी, सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा में, देन आर्टिक आर्च जिसे हम सिस्टमिक ऑर्टा कहते हैं, एंड कैरोटिड साइनस. इनके वॉल्स के अंदर इनके कनेक्शंस लगाए गए, यानी ये नर्व्स के एंडिंग्स वहां पर होते हैं जो रिसीव करते हैं. क्या रिसीव करते हैं? चेंजेस इन ब्लड प्रेशर, या फिर जो तो अगर चेंज कम ज्यादा कराना है ब्लड प्रेशर को उसके हिसाब से, तो ब्लड की वेसल्स को एक तो डायलेट कराना, उसे कहते हैं वेसोडायलेशन, खोलना, और या फिर उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कराना, जिसे कहते हैं वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन. यानी ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराना है कि डायलेट कराना, ये कराने का स्टिमुलस से रिस्पॉन्स या जनरेट किया जाता, तो वो रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स को कहते हैं बैरो रिसेप्टर्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिसेप्टर्स. So thank you very much for watching this video.